हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? तो आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा, नाउन। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। सीटेट के फॉर्म आउट हो चुके हैं। अगर आप इसके लिए अवेलेबल हों तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जहाँ तक है, परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ऑफलाइन होगी। तो जो भी लोग भरना चाहते हो फॉर्म तो भर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, संज्ञा। तो जैसा कि हमारा उद्देश्य है बेसिक से एडवांस, तो हम शुरू करते हैं। हम बेसिक से लेके चल रहे हैं आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरी तरह से छोटी से छोटी बात समझ में आ जाए और आपको और ज़्यादा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं और उन सब को देखकर हमारे मन में जो भाव आते हैं, उन उन सब का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संसार में ऐसा कोई दृश्य नहीं है जिसे देख करके हम ये कह दें कि इसका नाम नहीं है। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, सब कुछ है, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम है। यहाँ एक का तो छोड़ो, कई कई नाम हैं। और जितने राज्य हैं उतने ही अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। ये भी बहुत अच्छी बात है। इन नामों के द्वारा ही हम विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं अथवा भावों को पहचानते हैं। व्याकरण में यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। जिसका नाम है वही संज्ञा है। एक छोटा सा मैं बता दूं तो, नाम है वही संज्ञा है। इसे समझने के लिए निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। चित्र आप देख रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। महक की लिखावट सुंदर है, तुम इलाहाबाद कब जाओगे? उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे, रंगीन बच्चे मैदान छपे शब्दों से किसी न किसी के नाम का बोध हो रहा है। जैसे महक है, लिखावट है, इलाहाबाद है। जैसे बच्चे और महक व्यक्तियों के नाम हैं, मैदान और इलाहाबाद स्थानों के नाम हैं। लिखावट क्रिया के व्यापार का नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। किसी प्राणी, वस्तु अथवा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जहाँ तक एक परिभाषा है, अगर कोई पूछे संज्ञा की परिभाषा, तो आपको इस तरह से इसकी डेफिनेशन देनी है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सदैव याद रखें कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि संज्ञा नहीं होते। उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय तथा अगणनीय कई रूपों में हो सकती है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, जातिवाचक, कॉमन नाउन। नंबर 3, भाववाचक, अब्स्ट्रैक्शन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 1, अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे प्रेमचंद महान कथाकार थे। प्रेमचंद महान कथाकार थे। अगला पॉइंट है 2, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अगला पॉइंट 3, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। उपरोक्त वाक्यों के रंगीन शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। विशेष में जान लेते हैं। पॉइंट 1 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अगला पॉइंट, नदियों, पर्वतों, वृक्षों, समुद्रों, पुस्तकों, दिशाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब हमारा टॉपिक है जातिवाचक। अगला पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। 2, जातिवाचक जो किसी प्राणी, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु और स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे में बच्चे ही आएंगे। जैसे 10-12 साल के बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे ही आएंगे। बच्चे खेल रहे हैं। अगला पॉइंट है गांव का जीवन सरल है। तो यहाँ एक गांव के बारे में बात नहीं हो रही है, ज़्यादातर सभी गांव के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी एक बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही है। यानी गांव का जीवन सरल है, जैसा भी गांव के बारे में बात हो रही है। जातिवाचक। पॉइंट 3 है पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। तो किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है, सभी पुस्तकों की बात हो रही है। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध करा रहे हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। बालक, अध्यापक, अब बालक है तो सारे बच्चे आ गए, अध्यापक सारे टीचर आ गए, वकील सभी वकील आ गए, डॉक्टर सभी डॉक्टर आ गए, चाहे भले वो डॉक्टर मानो पेट का डॉक्टर हो या फिर गले का डॉक्टर हो या कोई भी, या फिर हड्डी का डॉक्टर हो। तो यहाँ सभी डॉक्टर की बात। पशु में सभी आ गए, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब। पर्वत सभी पर्वत आ गए, छोटे बड़े। इमारत सभी इमारतें आ गईं। अस्पताल सभी अस्पताल आ गए, आदि कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब अगला पॉइंट है 3, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अब यहाँ गुण और दोष की बात हो रही है, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पॉइंट 1, वर्षा होते ही चारों ओर हरियाली छा गई। अगला पॉइंट है ताजमहल के सौंदर्य ने सबके मन को मोह लिया। तीसरा पॉइंट, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। हरियाली, वर्षा होते ही चारों ओर हरियाली छा गई, तो ये भाववाचक है। सौंदर्य ये भाववाचक, अहिंसा यहाँ पर भाववाचक। जिस चीज को हम देख के महसूस कर सकते हैं वहाँ भाववाचक संज्ञा है। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द किसी व्यक्ति तथा स्थान के गुण, दोष, स्वभाव अथवा अवस्था के बारे में बता रहे हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। नम्रता, सज्जनता, बुढ़ापा, क्रूरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। नम्रता, सज्जनता, बुढ़ापा, क्रूरता, कड़वाहट,
मिठास, मधुरता आदि कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं हैं। पॉइंट 1, भाववाचक संज्ञाओं को देख व छू नहीं सकते। देख व छू नहीं सकते, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। अगला पॉइंट 2, व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञाओं की तरह भाववाचक संज्ञाओं का आकार नहीं होता है, इसलिए इनकी गणना नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट है, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानो भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे नम्रता है, सज्जनता है, बुढ़ापा है, क्रूरता है, कड़वाहट है, मिठास है, मधुरता है। अगला पॉइंट है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं की तरह भी होता है, जैसे विभीषणों से सदैव सावधान रहना चाहिए। जो लोग विभीषण यानी झगड़ालू टाइप के होते हैं, उनके बारे में बोला गया है, सावधान रहना चाहिए। अगला पॉइंट, देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। जैसे जयचंद कहा गया है, मानो जो लोग थोड़े दादागिरी में रहते हैं उनके लिए कहा जाता है जयचंदों की कमी नहीं है। अगला पॉइंट है 5, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयुक्त होती है, तब वह जाति का बोध न कराकर व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। जैसे पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब जहाँ पंडित जी की बात आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपने आप ही हमारा दिमाग चल जाएगा कि यहाँ पर बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो रही है। जब बात नेताजी की आएगी, नेताजी इतिहास में सदा अमर रहेंगे, तो यहाँ हमें पता है अच्छे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भाववाचक संज्ञा, अगला पॉइंट, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे बुराइयों से बचें। अगला पॉइंट, कठिनाइयों का सामना करो। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल भाववाचक संज्ञाओं की रचना वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और मुझे कमेंट करें कैसा लगा आपको।